हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यस बैंक के स्टॉक्स के बारे में। और इस स्टॉक्स में जो एक अप मूवमेंट आने वाले समय में देखने को मिलेगा, उसके पीछे जो न्यूज़ है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और अभी आपको स्टॉक्स में कब एंट्री लेना चाहिए और स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल कौन सा रखना है, उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट अच्छा पॉजिटिव था, पर ये स्टॉक्स में गिरावट दिखाई दी और स्टॉक्स हमारा लो के पास क्लोज होते हुए नजर आया है। साथ ही अगर आप थोड़ा सा और नीचे जाकर के चेकआउट करेंगे तो आपको यहाँ पर एक चीज और दिखाई देगी, जो कि इस स्टॉक से जितनी भी रिलेटेड न्यूज है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे सकती है। तो आप यहाँ पे इस न्यूज को चेकआउट कर सकते हैं। ये 3 दिन पहले की न्यूज है, क्योंकि स्टॉक्स में जो मूडीज है उसने इस स्टॉक्स में स्टेबल जो रेटिंग थी उसको पॉजिटिव कर दिया है। और अब स्टॉक्स हमारा ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आएगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो आपको यहाँ पर इस स्टॉक्स को, इस न्यूज को चेकआउट करना है। तो आपको यहाँ पे, आपको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये जो न्यूज है इसका जो मेन जो रिजल्ट निकल के आया है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका जो मेन रिजल्ट है वो आप यहाँ पर चेकआउट करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगी कि इन्हें जो यहाँ पर अपग्रेड किया है वो क्या किया है, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, मूडी अपग्रेड इट्स आउटलुक ऑन द प्राइवेट लेंडर फ्रॉम स्टेबल टू पॉजिटिव। तो पहले एक स्टेबल था, अब इन्होंने पॉजिटिव लुकआउट दे दिया है, जिसकी वजह से इस स्टॉक्स में 1-2 दिन के लिए अप मूवमेंट भी आया था। अब यही चीज अगर आपको चेकआउट करना है तो आप यहाँ पे जो है हमारा यस बैंक का जो स्टॉक्स है इसको आप सर्च करेंगे। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कितनी ट्रेडिंग हुई है। उसके बाद हम यहाँ पर इस स्टॉक्स का जो अनाउंसमेंट है वो भी मैं दिखा देता हूँ किस तरह से आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पर देखिएगा, अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में क्रेडिट रेटिंग के नाम से एक अनाउंसमेंट किया गया है 11 जुलाई के दिन। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको टाइमिंग के साथ में 8:58 पे 11 जुलाई के दिन ये जो है अनाउंसमेंट किया गया था। और उसके बाद से ये स्टॉक्स अब हमारा एक स्ट्रॉन्ग बनता हुआ नजर आएगा आने वाले समय में। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स में देखिएगा, टोटल जो ट्रेडिंग हुई है वो हुई है टोटल 22 करोड़ शेयर की, जिसमें से अगर आप देखेंगे तो मात्र 32% के स्टॉक्स की डिलीवरी ली गई है। तो इसका मतलब ये है ये अभी भी वीकनेस में बना हुआ है, क्योंकि स्टॉक्स जितने ट्रेड किए गए हैं उसमें से मात्र 32% के स्टॉक्स की डिलीवरी ली गई है। यहाँ पे जो है 4 लाख शेयर अभी बाय ऑर्डर में लगे हुए हैं। तो 22 करोड़ के आगे मुझे नहीं लगता 4 लाख क्वांटिटी कोई मायने रखती है। छोटा सा एक गैप अप ओपन हो सकता है, बस इससे ज्यादा कुछ खास नहीं। अब हम यहाँ पर इस स्टॉक्स की जो मैंने अभी अनाउंसमेंट बताया है वो आपको डाउनलोड करने के बाद यहाँ पीडीएफ पर क्लिक करेंगे तो आपको डाउनलोड होता हुआ नजर आएगा। टोटल 9 पेज का यहाँ पे जो है इन्होंने क्रेडिट रेटिंग के बारे में रिसर्च करके जो है इन्होंने पूरी रिपोर्ट डाली हुई है। तो हम यहाँ पे पहले पेज पर चलते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे डेट टाइम देखना है तो आप चेकआउट कर सकते हैं, डेट और टाइम सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। अब मैं आपको यहाँ पर देखता हूँ सब्जेक्ट क्या है इसका। तो सब्जेक्ट यहाँ पे ये लिखा हुआ अपडेट ऑन मूडीज इन्वेस्टर सर्विस। तो इन्होंने जो रेटिंग बढ़ाई है उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्शन क्या हुई है टोटल। यहाँ पे जो इनके लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी इश्यूर रेटिंग है उसके बारे में, डिपॉजिट रेटिंग के बारे में, एडजस्टेड बीसीए के बारे में, मीडियम टर्म नोट प्रोग्राम के बारे में, ये सभी चीज में इन्होंने पहले स्टेबल था उसको चेंज करके पॉजिटिव कर दिया है। तो ये इन्होंने चेंज किए हैं। अब इस चेंज की वजह से स्टॉक्स में आने वाले समय में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। पर हमें क्या करना है, इस स्टॉक्स में एंट्री तभी लेना है जब स्टॉक्स हमारा पॉजिटिव इंडिकेशन पर दिखाई देता हुआ नजर आएगा। पर अभी अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी चार्ट बना के रखा हुआ था और मैंने आपसे कहा था कि जब तक स्टॉक हमारा लास्ट के लो को ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक आपको इस स्टॉक्स में लॉन्ग पोजीशन बना के रखनी है। और लास्ट का लो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस हाई को बनाने के बाद, 32 रुपए के हाई बनाने के बाद स्टॉक्स में जो गिरावट आई थी वो इस कैंडल के लो तक आई थी और ये हमारा 20 रुपए का था। और जब तक स्टॉक इस लास्ट के लो को ब्रेकआउट नहीं करता तब तक आप लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि फिर स्टॉक्स ने जो सपोर्ट वाला एरिया बनाया, यहाँ पर बनाया इस कैंडल के लो का, और फिर स्टॉक्स ने यहाँ पर लो बनाया। अब स्टॉक्स हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है और हमारे जो पोजीशन है सपोर्ट की वो ऊपर शिफ्ट होते हुए नजर आ रही है।
अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस कैंडल का जो हाई लेवल है वो हमारा है यहाँ पर लगभग 27 रुपए के आसपास का। अब 27 रुपए का जो लेवल है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ये स्टॉक्स को अभी ब्रेकआउट करने से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और स्टॉक्स में यहाँ पे हल्की गिरावट दिखाई दे रही है। तो अभी स्टॉक्स हमारा सपोर्ट वाले एरिया के पास खड़ा है, जो लगभग हमारा यहाँ पे 25 रुपए 60 पैसे के आसपास है, और स्टॉक्स का यही लेवल पहले भी हमारा सपोर्ट आ चुका था, रेजिस्टेंस बना था, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस बना था और यहाँ पर भी रेजिस्टेंस बना हुआ था। तो ये जितना रेजिस्टेंस इतना स्ट्रॉन्ग है, अगर ये लेवल टूटता है, क्योंकि लास्ट की कैंडल हमारी इसी सपोर्ट पर खड़ी हुई है, अगर ये लेवल टूटता है तो स्टॉक्स में गिरावट आएगी और फिर स्टॉक्स का सपोर्ट वाला जो एरिया रहेगा वो हमारा लगभग यहाँ पे 24.5 रुपए से लेकर के 25 रुपए के आसपास का दिखाई दे सकता है। तो ये वाला बेटर सपोर्ट वाला एरिया दिखाई दे रहा है और यहीं से स्टॉक्स में सबसे ज्यादा जो है एक ब्रेकआउट मिला था, यहीं पे स्टॉक्स ने सपोर्ट भी लिया था। तो ये वाला एरिया आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए। साथ ही अगर स्टॉक एक के बाद एक रेड कैंडल बनाता है और लो बनाता है तो आपको एंट्री नहीं लेना है, जैसे कि यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। टारगेट की अगर हम बात करें तो टारगेट अगर आप जो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से काम करते हैं तो इस कैंडल के लो का टारगेट रखिएगा 26 रुपए 75 पैसे का, और दूसरा टारगेट आप इस कैंडल के हाई का रखिएगा जो यहाँ पे 27 रुपए का। जब ये लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा तो फिर आप इस कैंडल के हाई का टारगेट रखिएगा 28 रुपए 50 पैसे, और फिर टारगेट रखिएगा यहाँ पे 29 रुपए 80 पैसे का। जैसे जैसे स्टॉक्स ऊपर जाएगा तो आपको क्या दिखाई देगा कि इस स्टॉक्स में यहाँ के लेवल पे जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी पे रिटेल इन्वेस्टर फंसे हुए हैं और इस लेवल पर भी फंसे हुए हैं। तो जैसे स्टॉक इसके पास आएगा फिर से सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता हुआ नजर आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं उनको बहुत ज्यादा दिनों से टाइम हो चुका है। ये टाइम हमारा लगभग फरवरी मार्च का था और यहाँ पर फ्रस्ट्रेट होकर के वो स्टॉक्स में सेल आउट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से गिरावट आती है और वो नो प्रॉफिट नो लॉस में इस स्टॉक से जैसे तैसे करके निकलना चाहते हैं, तो जिसकी वजह से स्टॉक्स में गिरावट आती है। तो चलिए फिलहाल वीडियो को यहीं विराम करते हैं। आशा करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।